हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन वे के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रत्येक सोमवार को होने वाले रीजनिंग के वन शॉट वीडियो में। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है रिपीटेड सीरीज। मात्र आधे घंटे के अंदर आप इस टॉपिक को करना सीख जाएंगे, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप बनाना सीख जाएंगे। बस ध्यान पूर्वक आप मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि प्रेजेंट टाइम पे किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? सभी लोग एक बार थम्स अप कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे रेलवे के एग्जाम्स अब आपके लाइन में हैं। क्योंकि रेलवे दोस्तों आपको पता है तड़ातड़ एक बार रिजल्ट देने के बाद ज्यादा टाइम देता नहीं है फिर अगले सीबीटी 2 के लिए। आप सभी लोगों को पता है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एनटीपीसी का सीबीटी 2, एएलपी का सीबीटी 2 होने वाला है। दोनों ही आपकी जुलाई में होने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि आज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 15 तारीख हो चुकी है जून की, और जुलाई में खत्म हो जाएंगे। तो लगभग 1 महीना भी नहीं है आपके पास में, देखा जाए तो ढंग से। ठीक है, तो बढ़िया से दोस्तों आप लोग जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए हमारे साथ में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से आज आपके इस सेशन में। परवाह मत करो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। परवाह मत करो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है आपकी परिस्थिति कैसी है। ठीक है, करेक्ट है। परवाह मत करो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे घर की परिस्थिति तुम्हें पता है। ठीक है, लोगों को थोड़ी पता है कि क्या परिस्थिति चल रही है। माँ बाप ने कितनी मेहनत करी है, यहां तक पहुंचाया है, और आप अगर नहीं पढ़ रहे हो और फालतू के कामों में मतलब उलझे हुए हो एक तरीके से, है ना, और बाकी सारे आप काम कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं ये पछतावा आपको आज शायद ना हो, लेकिन जिंदगी के उस मोड़ पर बहुत जल्दी हो जाएगा जब आपको यह महसूस होगा कि यार मेरे बाकी के दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ठीक है, करेक्ट है। ये काम कभी मत करना, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना। सिलेक्शन वे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ऐप को भी आप लोग जो है दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेस्ट रेलवे के डाल दिए हैं, चाहे ग्रुप डी के हों, एनटीपीसी के हों, एएलपी के हों, टेक्नीशियन के हों, जेई के हों, सभी के टेस्ट आपको मस्त तरीके से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको इस यूट्यूब के क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। रेलवे के लिए स्पेशल डेडिकेटेड हमने टेलीग्राम बनाया है, सिलेक्शन वे रेलवे एग्जाम के नाम से है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी का ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, या रेलवे में रेगुलर आने वाली वैकेंसीज जिसमें ग्रुप डी है, एएलपी है, जेई है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, सेक्शन कंट्रोलर है, पैरामेडिकल नॉन टेक्निकल पोस्ट है, तो आप लोग सिलेक्शन वे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा रेलवे का डेडिकेटेड रेलवे फाउंडेशन 5.0 बैच, जो कि इंडिया की नंबर 1 टीम के साथ में जो है आपको मिल रहा है। साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, पीडीएफ प्रिंटेबल नोट्स मिल रहे हैं, कंटेंट बायलिंगुअल मिल रहा है। इसमें आपको जो टेस्ट मिलते हैं वो सेक्शनल वाइज और फुल लेंथ दोनों ही मिलते हैं, यानी कि चैप्टर वाइज भी आप लगा सकते हैं और चाहे तो फुल लेंथ पूरा मिक्स वाला भी लगा सकते हैं। पीडीएफ को आप प्रिंट करवा सकते हैं। साथ ही साथ ये बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस वीओडी फॉर्म में रहने वाला है। और अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और है कि इस बैच की प्राइस आपको 999 रुपीस पे नहीं करनी है, आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है SELECTION सिलेक्शन 300। ठीक है ना, सिलेक्शन 300 कूपन कोड का आप लोग प्रयोग करेंगे तो मात्र 699 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगा। SELECTION 300 एक साथ लिखिएगा, गैप मत दीजिएगा। सिलेक्शन 300 आप कूपन कोड का प्रयोग करिएगा, मात्र आपको 699 रुपए में मिल जाएगा। अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना। और अगर इंडिविजुअल बैच वगैरह चाहिए सभी टीचर्स के, तो इंडिविजुअल बैचेस भी सिलेक्शन वे ऐप पर अवेलेबल हैं। जाइए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बैचेस वाले सेक्शन में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रिपीटेड सीरीज होता क्या है? रिपीटेड सीरीज नाम से ही पता लग रहा है, रिपीट होंगी चीजें। ठीक है, चीजें क्या होंगी दोस्तों? चीजें रिपीट होंगी, रिपीट मोड में चलेंगी। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई भी एक सीक्वेंस हमें दे रखी है, उसको फिर से वो रिपीट करेगा, फिर वो रिपीट करेगा। अब वो लगातार रिपीट कर सकता है या फिर वो अल्टरनेट छोड़ छोड़ के रिपीट कर सकता है, यही बस आपको चेक करना है। और यही रिलेटेड जो कंसेप्ट है यही आपको सीखना। ठीक है, करेक्ट है। तो आ जाओ भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिएगा, इधर समझिएगा, मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से ही डायरेक्टली समझाने का प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको क्या करना है। ठीक है, एवरी मंडे 10 AM आपको ये क्लास मिलती है। जैसे ये प्रश्न आएगा इस प्रकार से, ठीक है,
करेक्ट है। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न आएगा जिसके अंदर लिखा होगा विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम में रखे गए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसको पूरा करेगा, यानी ऐसे कौन से अक्षरों का समूह हम लोग इसमें रख दें जिससे ये इक्वेशन पूरी हो जाए, या यूं कह दें कि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, करेक्ट है। तो मेरे भाई हो जाओ तैयार फिर अब इसी बात पे फटाफट से। करेक्ट है, देखिएगा क्या करेंगे आप। सबसे पहले आपको इस सीरीज को काउंट करना है। देखिए इसके लेटर्स काउंट करिए, कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब आप कहेंगे कि सर इसके अंदर तो 25 अक्षर हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक मेथड समझ लीजिए इसको, रिपीटेड सीरीज को कैसे सोल्व करना होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग कर लेनी है। आपको दिख गया कि इसके अंदर 25 लेटर हैं। फिर आपको यह चेक करना होता है कि दोस्तों इसके अंदर कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका भाग इसके अंदर लग सकता है। जैसे 25 है तो 25 में भाई साहब कौन कौन सी संख्याओं का भाग लग सकता है ये आपको देखना है। आप खुद कहेंगे सर 25 के अंदर तो सर सिर्फ और सिर्फ 5 का ही भाग लग सकता है और तो किसी संख्या का भाग लगेगा नहीं। तो आप लोग इसके 5-5 के टुकड़े कर देंगे। ठीक है, 3 2 5, करेक्ट है। ऐसे ही 3 2 5, फिर आप देखिएगा 3 2 5, करेक्ट, फिर 3 2 5 और फिर 3 2 5, 5-5 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि टॉपिक का नाम ही ये रिपीटेड सीरीज रिपीट होगी तो कंपैरिजन करेंगे हम लोग फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव चेक करेंगे क्या ये वास्तव में रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आगे वाले पहला और दूसरा लेटर सी डी है तो इस हिसाब से यहां पर भी क्या आना चाहिए, सी डी सी डी सी डी सी डी। अब आप देखिए सीडी को सिर्फ आपने देखा, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स देखे, लेकिन एक पेयर आपको कंप्लीटली मिल गया जिसमें लिखा हुआ था सी डबल डी ई सी। तो सेम टू सेम सी डबल डी ई सी, सी डबल डी ई सी, सी डबल डी ई सी, सी डबल डी ई सी। इस प्रकार से बस आपको चेक करना है, ये चीजें रिपीट हो गई। और अब आप देख लीजिए कि कौन कौन सा लेटर आपका जो है आंसर बनाएगा, डबल डी डबल ई डी सी। ठीक है, डबल डी डबल ई डी सी ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा, ए ऑप्शन। कितना आसान था, कितना आसान था। बेसिक कंसेप्ट है ये, बिल्कुल बेसिक और आसान कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं मैं। अब यहां तो चलो ठीक है सर 25 था तो 25 में तो चलो 5 का भाग लग गया। सर क्या हमेशा ऐसा ही मिलेगा? कि जी ऐसा मिलेगा आपको, 99.99% केसेस में आपको ऐसा ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको 20 लेटर मिले, सपोज करिए कितने मिले, 20 लेटर, तो 20 में तो फिर 4 का भी भाग लगेगा, 5 का भी लगेगा, है ना, करेक्ट है कि नहीं, 10 का भी लगेगा, 2 का भी लगेगा। तो भाई साहब उसमें फिर बहुत सारी चीजें होंगी जो चेक करेंगे, धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएंगे। कभी कभार ऐसा होगा, ऐसी संख्या भी आपको दे दी जाएगी कि जिसमें भाग ही नहीं लग रहा होगा, जैसे 17 दे देगा, यहाँ पे लेटर्स की संख्या कितनी होगी, 17 होगी। अब आप कहोगे सर 17 में तो भाग ही नहीं लग रहा। भाई 17 में भाग नहीं लग रहा तो उसको तोड़ने के तरीके फिर हम सीखेंगे। उसको 16 और 1 में तोड़ेंगे, या फिर 15 और 2 में तोड़ेंगे, ताकि फिर 16 में तो भाग लग सकता है ना, या फिर 15 में तो भाग लग सकता है। तो अभी आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे, वन बाय वन आप लोग चीजें देखते जाइए बस एक बार। ठीक है, अब देखिए बहुत मजेदार प्रश्न आपके सामने है। इस सीरीज को हमें पूरा करना है। सबसे पहले वही बेसिक कंसेप्ट, पहला काम क्या करेंगे, लेटर की काउंटिंग। चलिए लेटर्स की काउंटिंग करते हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आपको दिखा कि सर इसके अंदर तो 16 अक्षर है। अब 16 अक्षर हैं तो साथ के साथ आप ये भी चेक कर लीजिए मेरे भाई कि इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग लगेगा। आप कहोगे सर 2 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, करेक्ट है। अब इसमें टाइप ऑफ लेटर्स भी आप लोग चेक कर लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कितने हैं, कितने लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर्स आपने देख ली। सबसे पहले क्या देख लिया, नंबर ऑफ लेटर्स कि टोटल कितने लेटर्स हैं। नंबर ऑफ लेटर्स के बाद में आपने ये देख लिया किस किस से डिवाइड होगा। दूसरा काम आप यूं समझ लीजिए, ये कर रहे हैं आप कि कौन कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा। ठीक है, करेक्ट है। तीसरा काम अब आप क्या करने वाले हैं, टाइप ऑफ लेटर भी देख लीजिए। एक काम करिए सर, कितने टाइप के लेटर्स जो है हमें इस इक्वेशन में दिख रहे हैं या इस सीरीज के अंदर दिख रहे हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे एक यू दिख रहा है, एक वी दिख रहा है, एक डब्ल्यू दिख रहा है, 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। अब इस यहां पर अगर 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं तो मैं मिनिमम पेयर फिर 2 का नहीं बनाऊंगा। मैं फिलहाल मिनिमम पेयर 2 का नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि 3 टाइप के लेटर है ना, तो या तो 3 होता तो 3-3 के टुकड़े करते, या 3 से ज्यादा के टुकड़े करेंगे, यानी कि 4 के करेंगे या फिर 8 के करेंगे।
जितने टाइप के लेटर हमें दे रखे हैं उससे कम के आप लोग पेयर बनाने को अवॉइड करिए, क्योंकि 99.99% केसेस में ऐसा होगा। 0.1% जो केसेस होंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि हम 4 से बनाएंगे। ठीक है, 4 से नहीं बनेगा तो फिर 8 से बनाएंगे। फिलहाल 4-4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं कंपेरिजन कर रहा हूं भाई। ठीक है, अब मैं देखूंगा। चलिए आगे क्या आ रहा है, वी आ रहा है, वी डब्ल्यू। तो चलिए यहां पे अगर जैसे ही मैंने वी डब्ल्यू लिखा तो वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू, वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन बन गया। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए। वी डबल डब्ल्यू, वी डबल डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने। चलिए अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको पहला कंसेप्ट समझ में आ गया है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं टाइप 1 दे दूं तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, इसको मैं टाइप 1 दे देता हूं कि मान लो कि ये टाइप 1 है। ठीक है, ये टाइप 1 है। क्या किया, सिंपल सा हमने नंबर ऑफ लेटर्स चेक कर लिए, उसमें ये चेक कर लिया किसकी संख्या का डिवाइड होगा, फिर हमने कंपेयर कर लिया, खत्म बात। ठीक है, करेक्ट है। अब आप देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को करते हैं। करेक्ट है, ये मैंने दे दिया टाइप नंबर 2। करेक्ट। क्या हमेशा सीक्वेंस सेम मिलेगी, एक जैसी मिलेगी? जी नहीं, हमेशा सीक्वेंस एक जैसी नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन से आप लोग क्लियर करेंगे। चलिए पहले काउंट करते हैं, वही काम जो हमें बेसिक मेथड में सिखाया गया है। क्या करेंगे, काउंटिंग ऑफ लेटर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने कहा सर यहाँ पे 15 अक्षर हैं। अब 15 अक्षर हैं तो सीधी सी बात है, 15 में तो डिवाइड सर 3 का भी होगा और 5 का भी होगा। सही ना, 3 का भी होगा, 5 का भी होगा। अब आप देखेंगे टाइप ऑफ लेटर्स। तो टाइप ऑफ लेटर कितने हैं? आप कहेंगे सर इसके अंदर टाइप ऑफ लेटर की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक डी दिख रहा है, एक ए दिख रहा है और एक एन दिख रहा है। सर मुझे 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। अगर 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं तो पेयर 3 का भी बनेगा और पेयर 5 का भी बनेगा। सही है, चलिए 3-3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। करेक्ट है, तो ये दीजिए 3-3 के हमने टुकड़े कर दिए। अब मैंने 3-3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और टाइप ऑफ लेटर भी मेरे पास कितने हैं, 3 ही हैं। यानी प्रत्येक पेयर में भाई साहब ये लेटर तो यूज होने ही चाहिए। सही है भाई, 3 टाइप के पेयर, 3 टाइप के लेटर है ना, और मैं 3-3 के ही टुकड़े कर रहा हूं, तो तीनों का यूज होना आवश्यक है। डी, ए और एन दे रखा है। अब यहाँ पे डी है, यहाँ ए है, मिसिंग क्या है बताओ आप? डी है, ए तो दे रखा है, क्या मिसिंग है? आप कहोगे सर एन मिसिंग है। यहाँ पर ए और डी तो है, क्या मिसिंग है? एन मिसिंग है। यहाँ पर ए और एन तो है, क्या मिसिंग है? डी मिसिंग है। यहाँ पर डी और ए तो है, क्या मिसिंग है? एन मिसिंग है। यहाँ एन और ए तो है, क्या मिसिंग है? डी मिसिंग है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पेयर एक जैसा ही चलेगा। डीएनए मिल रहा है तो अगले में भी डीएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा, जी नहीं। आपको डी, एन और ए 3 टाइप के लेटर है ना, वो तीनों अगर मिल रहे हैं तो भी एक प्रोसेस कहलाता है कि हाँ ये सीक्वेंस में है। ठीक है, बस आप इनको, आप चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैंने ए लिख दिया, एन लिख दिया और डी लिख दिया। तो पहले वाले पेयर में सीक्वेंस क्या चल रहा है? डी से, देखिए डी से एन, एन से ए। सही है, डी एन ए। फिर नेक्स्ट वाले में क्या चल रहा है? नेक्स्ट वाले में क्या चल रहा है? एन से ए से डी। करेक्ट है। फिर अगले वाले में क्या चल रहा है? अगले वाले में क्या चल रहा है देख लीजिए इधर, फिर ए से डी और डी से एन। तो एक तरीके से साइकिल चल रही है ना, एक साइकिल चल रही है कि नहीं? साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कि नहीं? हाँ बताइए, डीएनए, एनएडी, फिर एडीएन। पहले डी को पकड़ा, मान लीजिए डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डीएनए, एनएडी, एडीएन, डीएनए, एनएडी, एडीएन, डीएनए, एनएडी। देखिए अब यहां पे जाके वो रिपीट हो गया, ये देखिए डीएनए, डीएनए यहां पे रिपीट हो गया। फिर देखिए एनएडी किसके साथ? एनएडी यहां पे रिपीट हो गया, तो अगला वाला एडीएन वहां आ जाता। फिर तो ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, ये टाइप 2 समझ लीजिए। लगातार तो हमें नहीं मिल रहे, परंतु हाँ कुछ कुछ चीजों को छोड़ने के बाद वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। देखिए डीएनए, डी, एनएडी, एनएडी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डबल एंड डीएनडी। क्या बनेगा? डबल एंड डीएनडी। चलिए आइए नेक्स्ट आगे चेक करते हैं। करेक्ट है, बनाइए। अभी तक जो आपने सीखा है उसको ट्राई करिए। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर 15 लेटर हैं,
15 लेटर हैं, आपने देख लिया। डिवाइड सर 3 का होगा या 5 का होगा, यानी कि जो जोड़े हम लोग बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, वो या तो 3-3 के या 5-5 के बनाएंगे। टाइप ऑफ लेटर्स की बात करूं तो सर एक सी दिख रहा है, एक के दिख रहा है, एक बी दिख रहा है और एक एम दिख रहा है। बताओ, है ना, सी के बी एम, सर 4 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। हाँ, कितने टाइप के लेटर दिख गए सर? 4 टाइप के लेटर दिख गए। तो अब अगर ये 4 टाइप के लेटर दिख गए हैं तो फिर मिनिमम पेयर 3 का क्यों बनाएंगे? चारों का अगर यूज होगा तो फिर 3-3 के टुकड़ों में तोड़कर तो 4 लेटर यूज कर नहीं सकते। ठीक है, यानी कि जितने टाइप के लेटर हैं उससे कम को आप ना चेक करके उससे बड़े वाले या उसके बराबर वाले को चेक करिए। ठीक है, तो चलिए 5 में डिवाइड करते हैं। ये लीजिए, अब यहां पे 3 लेटर लगातार दे रखे हैं, बी एम सी। तो देखिए बी और एम रखा जैसे ही तो सी के ऑटोमेटिकली आगे मिल गया, तो बी एम सी के एम हो जाएगा। ठीक है, बी एम सी के एम, बी एम सी के एम। ठीक है, रिपीट हो गया, बी एम सी के एम, बी एम सी के एम, बी एम सी के एम। करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा? बी डबल एम सी डबल के एम। ठीक है, बी डबल एम सी डबल के एम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखिएगा दोस्तों, चलिए आ जाइए, अब इसको करते हैं। ठीक है, पूरा फोकस यहां पे रखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, आधे घंटे का चैप्टर नहीं है, आप इजीली सीख जाओगे ऐसे ही। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इसके अंदर 20 लेटर्स हैं। कितने? 20 लेटर्स हैं। 20 लेटर्स हैं, डिवाइड किस किस नंबर का होगा? 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है, 8 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। करेक्ट है। कितने टाइप के लेटर दिख रहे हैं सर? एक ए दिख रहा है, एक बी दिख रहा है, एक सी दिख रहा है। सर 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं, तो मिनिमम पेयर 2 का तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि टाइप ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3 है, तो 2 का पेयर नहीं बनाऊंगा, 3 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो पेयर बनेगा या तो 4 का या 8 का या 10 का। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। आ जाइए भाई साहब, लीजिए मैंने 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, इसको मैंने 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लीजिए, अब जैसे ही मैंने 4-4 पार्ट में डिवाइड करा, या लास्ट वाला तो मेरे को पूरा ही मिल गया, एसी एसी। अब इसमें एसी एसी ये पेयर मिला है, टाइप ऑफ लेटर मेरे पास ए बी सी है। तो अगर तीनों के तीनों लेटर एक ही जगह यूज नहीं हो रहे हैं तो वो अल्टरनेट डेफिनेटली यूज हो रहे होंगे। जैसे यहां पर इस पूरे पेयर में एसी एसी दिख रहा है, मुझे बी तो दिख ही नहीं रहा, तो यानी इसका कंपैरिजन यहां ना कर कर अगर मैं इसका कंपैरिजन सीधा एक छोड़ के एक पे करता। ठीक है, करेक्ट है। ये देखिए अल्टरनेट, अब ये चल रहा है अल्टरनेट दोस्तों, क्या चल रहा है? अल्टरनेट चल रहा है, ध्यान से देखिए। करेक्ट है, एसी 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 एसी। तो जरूरी नहीं है कि चीजें लगातार चलें, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाई अल्टरनेट भी चल सकती हैं, एसी 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 एसी। तो यहां पर बन जाएगा ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा लेटर ए था, यहाँ तीसरा लेटर ए फिल जैसे ही किया तो अल्टरनेट पे मुझे ये भी मिल गया। ठीक है, करेक्ट है। तो लगातार नहीं चल रहे, परंतु एक छोड़ के एक हमारे पास रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो आंसर बनेगा डबल ए सी बी। क्या आंसर बनेगा? डबल ए सी बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा अजय, चलिए इसको करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर्स, 15 लेटर है। फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा या तो 3 का डिवाइड होगा या फिर 5 का डिवाइड होगा। हमारे पास एम आर और पी, ठीक है, क्या दिख रहा है? एम आर पी, 3 तरीके के लेटर दिख रहे हैं। करेक्ट है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप 3 का ही ट्राई करो, आप 5 का भी ट्राई कर सकते हो, 3 का भी ट्राई कर सकते हो। 3 से नहीं बनेगा तो फिर 5 से ट्राई करेंगे। करेक्ट है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए बड़ा वाला मैंने उठा दिया, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, 5-5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे यहां दिख रहा है आर डैश पी, तो आर डैश यहां आ जाएगा पी, तो यहां पे कौन आया फिर सेकंड नंबर पे? इसका मतलब एम आया, तो आर एम पी आर 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 एम पी आर एम आर एम पी आर एम आर एम पी आर एम। ये लीजिए पेयर मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, रिपीट हो गया है। अब मैं इसको आंसर बनाऊंगा, आंसर मेरा आर से स्टार्ट होना चाहिए, तो एकमात्र ऑप्शन था जो आर से था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला देखिएगा, आ जाओ भाई, करिए इसको, बनाइए, ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए दोस्तों।
ये हमारे पास सीरीज दे रखी 1 2 3 4, देखिए कितने लेटर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर्स हैं इस बार। अब इस बार लेटर्स की संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है, 18 है। तो 18 में तो देखिए 2 का भी भाग लगेगा, 18 में 3 का भी भाग लगेगा, 18 में 6 का भी भाग लगेगा, 9 का भी भाग लगेगा। टाइप ऑफ लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे डी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, ए बी सी डी, 4 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। बताओ मुझे कितने टाइप के लेटर दिख रहे हैं, 4 टाइप लेटर हैं। अब अगर 4 टाइप लेटर है ना भाई साहब, सीधी सी बात है, तो पेयर में 2 का नहीं बनाऊंगा, पेयर में 3 का नहीं बनाऊंगा, पेयर में चेक करूंगा 6 का या 9 का। हाँ, 6 और 9 से भी अगर नहीं बनेंगे ना तो फिर मैं 3 का ट्राई कर सकता हूं, क्योंकि 18 में तो अभी 3 का भी विभाजन हो रहा है ना। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहले आप टाइप ऑफ लेटर देख लिया, टाइप ऑफ लेटर 4 मिला, तो हम उससे कम के पेयर नहीं बनाएंगे, हम उससे बड़े के पेयर पहले चेक करेंगे। हाँ, बड़े के पेयर से अगर वो नहीं बनता है तो फिर आप आओ आके चेक कर सकते हो, 3 का 2 का चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, 6 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं डी बी, तो बिल्कुल यहां पे डी आ सकता है, डी बी ए, डी बी ए सी बी डी, डी बी ए सी बी डी और डी बी ए सी बी डी, ठीक है, ये आ गया, डी बी ए सी बी डी से बन गया, तो आंसर बनेगा ए डी सी डी बी, ए डी सी डी बी, ये मेरा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, बनाइए भैया, आ जाइए, बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4, ध्यान से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बिल्कुल 24 लेटर है भाई, 24 लेटर हैं। तो डिवाइड देखिए 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, अब तो 6 का भी होगा, फिर 8 का भी होगा, 12 का भी होगा, इतनी सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है 24, यानी इतने सारे पेयर हम चाहें तो बना सकते हैं। करेक्ट है। अब आप देखिएगा इधर एक बार, तो थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं, ठीक है, ताकि ऑप्शंस एक जगह आ जाएं सही से, ठीक है, आ जाइए, चलिए देखिए, आ जाओ भाई। तो भैया बनाते हैं अब, कौन कौन से टाइप के लेटर दिख रहे हैं मुझे, सी भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, ठीक है, सी पी एल ओ आर, इतने सारे लेटर दिख रहे हैं, कितने, 5 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। अब 5 टाइप के लेटर दिख रहे हैं तो मैं 2 से ट्राई नहीं करूंगा, 3 से ट्राई नहीं करूंगा, 4 से ट्राई नहीं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा 6 8 12 को, ठीक है, क्योंकि 5 टाइप के लेटर है ना, तो उससे बड़े वाले या उतने होता तो ट्राई करते हैं। चलिए भाई, तो 6 से बनाते हैं, 3 3 6, 3 3 6, फिर 3 3 6, 3 3 6, क्या ये मैच कर रहे हैं? आप कहोगे सर मैच नहीं कर रहे, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए 6 का भी नहीं बना, अब किससे ट्राई करेंगे, 8 से ट्राई करेंगे। अब 8 से मैं ट्राई कर रहा हूं भाई, चलिए देखिएगा, 6 से नहीं बना कोई बात नहीं, 8 से ट्राई करेंगे, 3 3 6 7 8, फिर 3 3 6 7 8। चलिए अब कंपेयर करते हैं, पहला लेटर सी है, तो लीजिए पहला लेटर सी कर दिया, पहला लेटर सी कर दिया, तो अगला लेटर भी सी मिल गया भाई, अगला लेटर भी सी कर दिया, डबल सी आर पी एल ओ, डबल सी आर पी एल ओ पी सी, डबल सी आर पी एल ओ पी सी, डबल सी आर पी एल ओ पी सी, है ना, डबल सी आर पी एल ओ पी सी, कंपेयर कर लिया मैंने। चलिए अब यहां पर देखिए आंसर क्या बनेगा, सी आर डबल सी, सी आर डबल सी पी सी आर ओ, सी आर डबल सी पी सी आर ओ, ये आंसर आ गया, सी आर डबल सी पी सी आर ओ, ठीक है, सी आर डबल सी पी सी आर ओ, ये आंसर हो गया ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बनाइए, चलो बनाओ भाई, करिए, ट्राई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर से देखिए 15 लेटर हैं, डिवाइड या तो 3 का होगा या 5 का होगा, हमें ए बी और सी 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं। चलिए आपने प्रयास किया कि पहले 3 3 का 3 3 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं,
अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब से BC तो इसके अंदर है, A मिसिंग है, तो आप कहोगे ABC। फिर यहाँ पे CB तो है, A मिसिंग था, ABC ऑलरेडी है। B और A तो है, क्या मिसिंग था? C मिसिंग था। A और C तो है, क्या मिसिंग है? B मिसिंग। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए AACB। क्या होना चाहिए आंसर? AACB हमारा आंसर होना चाहिए। और ये लगातार तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन हाँ अल्टरनेट पे रिपीट होते हुए जरूर दिख रहे। ये देखिए सही है। और यहाँ पे देखिए CB, एक छोड़ के एक रिपीट जरूर हो रहा। तो मुझे लगता है कि आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक यूनिक पैटर्न की एक सीरीज। ठीक है, कुछ यूनिक पैटर्न भी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। करेक्ट है, मैं आपको कुछ यूनिक पैटर्न्स आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि ये भी डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। कंसेप्ट तो आप समझ ही चुके हो कि कैसे चेक करना होता है। यूनिक पैटर्न भी सीख लीजिए और साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं रिपीटेड सीरीज के नाम पर, वो भी हम देख लेंगे। अब जैसे यहां पर इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे लेटर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने लेटर दे रखे हैं? 14 लेटर्स दे रखे हैं भाई साहब। अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो यहां पर 14 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 14। अब 14 लेटर्स हैं तो आप कहोगे सर 14 में तो डिवाइड 2 का होगा या फिर 7 का होगा। 14 है तो 14 में डिवाइड या तो 2 का होगा या फिर 7 का होगा। सर मुझे PQR 3 तरीके के लेटर दिख रहे हैं। मुझे एक तो P भी दिख रहा है, एक Q भी दिख रहा है, एक R भी दिख रहा है। टाइप ऑफ लेटर मुझे कितने दिख रहे हैं सर? 3 दिख रहे हैं। 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं, है ना? 3 टाइप के लेटर मुझे दिख रहे हैं। तो मैं मिनिमम पेयर आप बोलोगे 2 का नहीं बनाऊंगा, 7 से स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो 3 3 6, है ना? 3 3 6 और एक 7, 7 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं कंपेयर करता हूं। फर्स्ट लेटर P है, फर्स्ट लेटर P है। सेकंड खाली है, सेकंड खाली। फिर 2 बार R आ रहा था तीसरे और चौथे नंबर पे, तो तीसरे और चौथे नंबर पे तो यहाँ पे 2 बार R आ ही नहीं रहा। यहाँ तो P आ रहा है, एक बार ही R फिल कर सकते हो आप। और लास्ट में भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है। तो भैया आप 7 का पेयर तो नहीं बना पाए। आप 2 का पेयर वैसे ही नहीं बना सकते, क्योंकि 3 टाइप के लेटर हैं। अगर 3 टाइप के लेटर हैं और तीनों का यूज होना अगर जरूरी है, सपोज करिए, तो मैं 2 के पेयर कैसे बना लेता हूं? चलिए मान लीजिए मैंने 2 के पेयर बना भी लिए। सपोज करिए मैं 2 के पेयर बना भी लूं, तो P R, फिर ये क्या है भैया? हाँ, क्यू कहां चला गया? दिख ही नहीं रहा कहीं पे, लास्ट में जाके दिख रहा है वो। तो फिर तो इसका मतलब सीधा सा सिंपल सी गणित है। तो ना तो मैं 2 का पेयर बना पाया, ना मैं 7 का पेयर बना पाया। मैं तो धराशायी हो गया भाई साहब। 14 लेटर मुझे मिले थे, 14 लेटर मुझे मिले, इसके टुकड़े 2 और 7 में होंगे। अब 2 और 7 से तो मैं बना ही नहीं पा रहा, ना तो मैं 2 से बना पा रहा हूं, ना 7 से बना पा रहा हूं। तो ऐसा बहुत बार होगा कि जितने लेटर, टाइप ऑफ लेटर्स आपको दे रखे हैं, उसके आपने भले से टुकड़े कर भी दिए हों, परंतु उसके बावजूद भी आप पेयर नहीं बना पा रहे। तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, याद रखिए। अब आप 14 को आप एक काम करिए, 13 और 1 में ना तोड़कर आप 12 और 2 में तोड़ दीजिए। आप 14 को किस में तोड़ देंगे? 12 और 2 में तोड़ दीजिए। 12 और 2 में तोड़ने से क्या हो जाएगा ना दोस्तों, तो आप डायरेक्टली 2 और 7 के टुकड़े ना करके 2 लेटर आप चाहो तो अलग कर सकते हैं। चाहो तो स्टार्टिंग में 2 लेटर अलग कर दीजिए, या लास्ट में जैसे 2 लेटर अलग कर दी, और बाकी के 12 लेटर अलग कर दीजिए। अब आप देखिए 12 में अब आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ये डिवाइड 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, या फिर 6 का भी होगा। सही है भाई। 14 से तो 2 और 7 के टुकड़े करने पर पेयर नहीं बन रहे, तो हमने क्या काम किया? 14 को 12 और 2 में तोड़ दिया। 12 और 2 में तोड़ दिया, यानी 2 लेटर अलग कर दिया और 12 की सीक्वेंस अलग कर दी। अब इसमें सेम वही प्रोसीजर में अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, PQR 3 टाइप के लेटर दिख रहे हैं, तो मिनिमम पेयर में 2 का नहीं बनाऊंगा। मैं पेयर बनाऊंगा या तो 3 का, या 4 का, या 6 का। सही है, क्या बनाऊंगा? 3 का, 4 का, या 6 का। मान लीजिए 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। मैंने जैसे ही इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, मुझे P और R तो मिला, पर Q मिसिंग लगा। तो मुझे लगा यहां Q आ जाना चाहिए, परंतु यहां तो 2 बार R आ रहा था, यहां 2 बार P आ रहा था, और यहां P और Q तो आ रहा था, तो मुझे लगा R मिसिंग है।
तो भैया ये तो 3 से भी मैच नहीं हो रहे, ना तो अल्टरनेट पे एक छोड़ के एक मैच हो रहे हैं, ना लगातार मैच हो रहे, तो ना तो पेयर 2 के बने, ना ही पेयर 3 के बने। लो भाई साहब कोई बात नहीं, पेयर ना 2 के बने ना 3 के बने तो कोई बात नहीं, 4 के बना लेता हूं मैं, 4 4 में डिवाइड कर देता हूं। अब 4 4 में मैंने डिवाइड किया, जैसे ही मैंने 4 4 में डिवाइड किया तो मुझे P तो दिख रहा है, R 2 बार दिख रहा है, मिसिंग क्या लगा, क्या मिसिंग लग रहा है, मुझे ऐसा मिसिंग लग रहा है कि भैया Q मिसिंग है, क्योंकि मेरे पास 3 ही लेटर है, एक लेटर है मेरे पास P, एक लेटर है Q और एक लेटर है R। तो मुझे P दिखा, Q दिखा, 2 बार R दिखा। यानी अगर मैं इस सीरीज को समझने का प्रयास करूं कि जब मैं P से Q पे चला तो जैसे ही मैं Q से R पे आया तो लास्ट वाला लेटर 2 बार रिपीट हुआ, यानी PQRR। तो ये साइकिल ऐसे आगे चल सकती है कि अगर मैं Q से चलूं, नेक्स्ट साइकिल में अगर मैं Q से चलूं, Q से R और R से P, तो QRPP होना चाहिए। क्या होना चाहिए? QRPP होना चाहिए। तो इसी साइकिल को अगर मैं और आगे लेकर जाऊं, अगर मैं R से स्टार्ट करूं, यानी R से P, RPQQ होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? RPQQ होना चाहिए। देख लीजिए आप क्या हो रहा है, RPQQ। करेक्ट। कलर इनका सेम रख लेता हूं मैं एक बार, कलर इनका सेम रख लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना है ना, RPQQ। करेक्ट। तो देखिए ये साइकिल चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें सेम मिलेंगी, चीजें साइकिल में चलती हुई भी दिख सकती हैं। ठीक है, साइकिल में चलती हुई रिपीट हो रही। PQRR, QRPP, RPQQ, तो फिर से क्या आ जाएगा? PQRR। तो यहां पर आ जाएगा P, क्या आ जाएगा? PQRR। देखिए PQRR, QRPP, RPQQ, तो फिर से रिपीट हो जाएगा PQRR। ठीक है, QRPP। तो देखिए फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इससे मिल गया ना, तो सेकंड वाला अगले वाले से मिल जाता, थर्ड वाला उसके अगले वाले से मिल जाता, रिपीट होता हुआ। ठीक है, तो हम लोग 14 में तो डिवाइड नहीं कर पाए, लेकिन इसको हमने ब्रेक कर दिया, किसमें? 12 और 2 में। करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने पेयर बनाया, तो 4 4 के पेयर से क्या मिल गया? साइक्लिक प्रोसेस मिल गया PQR से संबंधित। PQRR, QRPP, RPQQ। ये है एक यूनिक पैटर्न। क्या है? एक यूनिक पैटर्न। तो आंसर क्या बनेगा? QRQP। ठीक है, क्या बनेगा? QRQP, ये मेरा आंसर होगा। तो ऐसे ही और कौन कौन से यूनिक पैटर्न हो सकते हैं, आइए। जैसे अभी 14 ही था, 14 में तो फिर भी भाग जा रहा था, वहां पे डायरेक्टली कभी कभी आपको 13 लेटर मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 13 में तो भाग ही नहीं लग रहा, उसको 12 और 1 में तोड़ दीजिएगा। 17 लेटर मिले तो या तो 16 और 1 में तोड़ दीजिए, या 15 और 2 में तोड़ दीजिए। कभी आपको 19 लेटर मिल जाए तो भैया 18 और 1 में तोड़ दीजिए। सही है, ऐसे तोड़ दीजिए। करेक्ट है, उसके बाद आप सोल्व करिए। चलिए मैं आपको कुछ यूनिक पैटर्न से रूबरू ही करवा देता हूं एक बार। आ जाइए, जैसे ये भी एक यूनिक पैटर्न है, ये भी एक दोस्तों क्या है? यूनिक पैटर्न है भाई साहब। इस पैटर्न को देखिएगा क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। DEF साफ साफ दिख रहा है सर, DEF, DEEF, TEEF, क्योंकि 3 बार ई मुझे यहां दिख रहा था, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 बार ई हो सकता है, तो यहाँ पे तो बीच में एक बार ही आने का चांसेस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 3 बार दिख रहा था मुझे ई। तो वहीं से मुझे समझ में आया कि अगर यहाँ 3 बार ई है तो यहाँ 2 बार ई है, यहाँ 1 बार ई। तो DEF, DEEF, DEEF, तो ये भी एक यूनिक पैटर्न्स में आएगा। ठीक है, EEF, तो वहां पे डायरेक्टली सोचना, हर बार आप लेटर्स की काउंटिंग करोगे और पेयर्स बनाओगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, यूनिक पैटर्न्स देखो कैसे कैसे आ सकते हैं, कभी कभार सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस से ही पता करना हो सकता है। जैसे यहां पर देखो क्या चल रहा है, BCD, फिर CDEF, तो इसका मतलब क्या चल रहा है? BCD, ये 3 लेटर लिए लेकिन अब B को छोड़ दिया, अगला पेयर स्टार्ट हो रहा है CDEF, लगातार चल रहे हैं। ठीक है, जो लगातार चल रहा है वहां तक चल रहा हूं मैं, BCD तक गया, CDEF, DEFGH, अब आगे वाला लेटर B छोड़ा था, तो आगे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी C से,
तो ये पहले वाले पेयर में 3 लेटर हैं, दूसरे वाले पेयर में 4 लेटर हैं, नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो 5 लेटर है, तो अगले वाले में 6 लेटर होने चाहिए। 3 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, 6 लेटर हैं। तो यहाँ पे जब सी को छोड़ा था तो अगला पेयर डी से स्टार्ट हो रहा था, तो अब यहाँ पे डी को छोड़ेंगे तो अगला पेयर ई से स्टार्ट होगा, यानी ई एफ जी एच आई जे, ये आंसर बनेगा। ई एफ जी एच आई जे, ये आंसर होगा। बी को छोड़ा, सी से स्टार्ट किया, सी डी ई एफ, सी को छोड़ा, डी से स्टार्ट किया, डी ई एफ जी एच, फिर डी को छोड़ा तो ई एफ जी एच आई जे, यहां तक चलेगा। 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, करेक्ट है। ये भी एक यूनिक पैटर्न है। तो जितने भी यूनिक पैटर्न एग्जामिनर आपको दे सकता है वो मैं आपको एक ही सेशन में समझा रहा हूं, ठीक है, करेक्ट है। जैसे ये भी देखिए, ये भी एक यूनिक पैटर्न है, देखते ही समझ में आ गया। अब कैसे समझ में आया कि एक यूनिक पैटर्न है? यूनिक पैटर्न मतलब सीधे सीधे ऐसे ही उठ के आ जाते हैं, उनमें कोई पेयर वेयर नहीं चल रहा होता, सीक्वेंस चल रही होती है उसके अंदर। जैसे मुझे यहाँ पे ए दिखा, लास्ट में मुझे ई दिखा, देख रहे हो आप, आगे ए है पीछे ई है। अगर ऐसा होता कि बीच में भी कहीं पे रिपीट होता तो कहीं तो दिखता, जैसे ए यहां भी आ रहा है, ए यहां भी दिखा मुझे, सही है कि नहीं है। बी और सी मुझे यहां भी दिख रहे हैं, लेकिन ए के बाद ई जो है सीधा लास्ट में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये एक सीरीज चल सकती है, जैसे ए, फिर ये ए बी, फिर ये ए बी सी, देख रहे हो, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, चल रही है सीरीज। हाँ, आगे क्या है, एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, देखिए आप, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, ठीक है। तो आंसर बनेगा बी ए सी ए डी। क्या बनेगा? बी ए सी ए डी, आंसर। आ जाइए दोस्तों। अब देखिए, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनको डायरेक्टली ही दोस्तों देखना होता है, जो कि देखते ही समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये देखिए, ए देखिए कितनी बार आ रहा है, आप खुद देख लीजिए, दिख रहा है आपको? यहां आप खुद देख लीजिए कि ए कितनी बार आ रहा है। ए 3 बार दिख रहा है मुझे, यहां ए मुझे देखिए कितनी बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है मुझे। तो उससे पहले वाले पेयर में ए 2 बार आ सकता है, ए 1 बार आ सकता है, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है क्या ऐसा? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे लेटर देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं? 18 लेटर हैं भाई साहब। यहाँ पे लेटर कितने हैं? 18 लेटर हैं, करेक्ट। अब 18 लेटर हैं, परंतु यहां पर मुझे ए 3 बार दिख रहा है, तो उससे पहले मुझे यह पता लग गया कि ए 2 बार आ सकता है, क्योंकि देखिए ए से पहले कौन है? सी है ना, तो ये देखिए 2 ए से पहले सी आ जाता, यानी ये बन रहा है ए बी सी 1 बार, ये बन रहा है डबल ए डबल बी डबल सी 2 बार, और फिर बन रहा है 3 बार ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। देखा आपको? मजा आया? मजा आ रहा है आपको ये देख के, यूनिक पैटर्न्स देख के? अब आप सोच रहे हो कि इनको डायरेक्टली मैं कर लूंगा एग्जाम में जाके, तो पॉसिबल कतई नहीं है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की, तो इसका कोई चांसेस नहीं है कि आप वहां पर जाके एक ही बार में बना लोगे। आपको चीजों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे यहां दिखा मुझे ए 3 बार दिखा, उसके बाद बी भी दिख रहा था, सी भी दिख रहा था, और जगह भी खाली दिख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि 3 बार ए है तो 3 बार बी 3 बार सी आ सकता है। उससे पहले ऑटोमेटिकली मैं समझ में आ गया, क्योंकि देखिए सी के बाद ए आ रहा था ना, तो मैंने यहां से अंदाजा लगाया कि सी के बाद अगर ए आ जाए तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी बन सकता है यहाँ पे, तो 1 बार बन गया ए बी सी। ए बी सी 1 बार, डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। आंसर बनेगा बी डबल ए सी डबल बी सी। क्या बनेगा? बी डबल ए सी डबल बी सी। करेक्ट है दोस्तों। तो ये सभी यूनिक पैटर्न्स हैं, ये सभी क्या है? यूनिक पैटर्न्स। चलिए, तो बना लोगे आप लोग क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे ये भी देखिए, अब ये देखिए, ये भी देखते ही देखिए, दिमाग में देखते ही दोस्तों आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ यार क्या चल रहा है। ये देखिए, आपको पूरे ऑप्शंस के अंदर देखो क्या दिख रहा है, ए बी और वाई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है।
अब ये देखिए ए खालिस्तान जेड, बी खालिस्तान जेड, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा तीन तीन के टुकड़े कर सकते हैं? अब ये देखिए पहला वाला, तीसरा वाला और पांचवा वाला मैच हो सकता है। ए वाई जेड, ए वाई जेड, ए वाई जेड, ए वाई जेड, देखिए दिख रहा है। ऐसे ही बन सकता था फिर बी वाई जेड, है ना, बी वाई जेड भी बन सकता है भाई, जैसे ए वाई जेड बन सकता है वैसे ही आप देखिए बी वाई जेड, बी वाई जेड, क्योंकि मुझे देखिए इसका कंपैरिजन जब मैंने इससे किया तो वाई और जेड ऑटोमेटिकली मिल रहा था, तो जैसे ही वाई रखा तो मिल गया बी वाई जेड, बी वाई जेड, ए वाई जेड, ए वाई जेड, ए वाई जेड, बी वाई जेड, बी वाई जेड, अल्टरनेट। तो आंसर बनेगा डबल वाई ए बी वाई, डबल वाई ए बी वाई, ये मेरा आंसर सही है नहीं है? चलिए आइए दोस्तों देखिए, तो आप, मुझे लगता है कि यूनिक पैटर्न्स भी लगभग लगभग देख चुके हो आप। यूनिक पैटर्न्स के साथ साथ अब थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी देखो कि एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। परंतु उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। जैसे ये प्रश्न देखिए, साइक्लिक प्रोसेस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न देखिएगा, ठीक है। जैसे इसको देखिए, मेरे को तीन लेटर दिख रहे हैं, मेरे को एक ए है, एक बी है और एक सी है, और टोटल मिला के यहां पर देखूं तीन तीन छह, तीन तिया नौ, तीन चौक, देखिए तीन तीन छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, 13 लेटर है यहाँ पे, देखिए आपको 13 लेटर है। अब आपको खुद ही समझ में आ गया यार 13 में तो किसी का ही भाग नहीं जाएगा सर, तो 13 को मैं तोड़ूंगा 12 और 1 में। 13 को किस में तोड़ दिया मैंने? 12 और 1 में तोड़ दिया। अब 12 में तो प्रोसीजर पता ही है ना, क्या करूंगा, भाग 2 का लगेगा, 3 का लगेगा, 4 का लगेगा या फिर 6 का लगेगा, तो ये इन संख्याओं का भाग लगेगा, करेक्ट है, इसको हटा दो भी फिलहाल। अब एबीसी तीन टाइप के लेटर हैं, तो मिनिमम पेयर 2 का तो बनाऊंगा नहीं, मैं 3 से ही ट्राई करूंगा। ये लीजिए तीन तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया, ए और सी तो दिखा, मिसिंग क्या है बी, सी और ए तो दिखा, मिसिंग क्या है बी, ए और बी तो दिख रहा है, मिसिंग क्या है सी, बी और सी तो दिख रहा है, मिसिंग क्या है ए। अब वहां लास्ट में क्या आएगा ये जानने के लिए दोस्तों आपको ए बी और सी लिखना पड़ेगा। ए बी सी लिख दिया आपने। अब पहले वाले में पेयर क्या बन रहा है सर? ए बी सी। दूसरे वाले में पेयर क्या बन रहा है? बी सी ए। तो अगले वाले में पेयर क्या बन रहा है? अगले वाले में बन रहा है सी ए बी। तो साइकिल चल रही है ना भाई साहब, साइक्लिक प्रोसेस है ये, साइकिल चल रही है एकदम, साइक्लिक प्रोसेस है भाई साहब। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, फिर ए बी सी, तो अगला वाला आएगा बी सी ए। सही कि नहीं है? देखिए ए बी सी बी सी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, फिर ए बी सी, तो अगला आएगा बी सी ए, तो बी आएगा, यानी आंसर बनेगा डबल बी सी ए बी। क्या आएगा? डबल बी सी ए बी, डबल बी सी ए बी, ये आना, ये रहा डबल बी सी ए बी, ये आंसर है, ए ऑप्शन। तो ऐसे प्रश्नों को करना। 13 था तो तुरंत फटाफट से देखा, 12 और 1 में तोड़ दिया, 12 अलग 1 अलग, ठीक है, करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस करना। अब आइए दोस्तों, चलिए रिपीटेड सीरीज से संबंधित अब प्रेजेंट टाइम पे, ये तो बात हुई कंसेप्ट की और यूनिक पैटर्न्स की। अब हम बात करते हैं भाई साहब कि प्रेजेंट टाइम पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। दो चार क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, ये तो फिर आपको मजा ही आ जाएगा डायरेक्टली अगर दिख गया तो। डायरेक्टली थोड़ी दिखाना है आपको, सोचना देना है थोड़ा सा, है कि नहीं? एक सेकंड दीजिएगा। बस आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं फटाफट फटाफट से, कि प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चंस भी आप लोग देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये लीजिए। अब जैसे ग्रुप डी का प्रश्न देखिए, 2025 का है,
अभी लेटेस्ट ही, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ना कि यार ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, मैं वो लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, करेक्ट है, आ जाइए। अब जैसे ये प्रश्न है भाई, सीधी सी बात है। अब आपको क्या रिपीट दिख रहा है? यहां पे कुछ रिपीट दिख रही है? रिपीट कुछ नहीं है। अब ये रिपीट की फॉर्म में आपको नॉर्मल सीरीज दे दी उसने। अगर आप सीरीज को ध्यान से देखो तो ये कोई रिपीट थोड़ी हो रही है, ये आपको नॉर्मल सीरीज दे दी गई है भाई साहब। ये आपको नॉर्मल सीरीज, ये नॉर्मल सीरीज का प्रश्न है जो किस फॉर्म में दे दिया है? नॉर्मल सीरीज दे दिया, रिपीट बना के, रिपीटेड फॉर्म में दे दिया आपको। क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है कि रिपीटेड सीरीज का है, जबकि रिपीटेड सीरीज का नहीं, ये तो नॉर्मल सीरीज है, ये नॉर्मल सीरीज है। चलिए, क्योंकि देखिए डी से ए बी सी डी मुझे दिख रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच भी दिख रहा है मेरे को, है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लेटर दिख गए मेरे को इतनी सी सीरीज में। भाई साहब इतनी सी सीरीज में कितने लेटर दिख गए? 8 लेटर दिख गए। आपको दिख रहे हैं? जल्दी से बताना एक बार थम्स अप करके तुरंत, एक सेकंड। जी, हाँ जी, दिख रहे हैं भाई, 8 लेटर दिख गए। कितने लेटर की सीरीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर्स हैं भाई साहब, 16 लेटर हैं, 8 लेटर दिख गए। अब 16 है तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा सर 4 और 8 का भाग तो वैसे भी जाता ही है 16 में, पर 8 लेटर दिख गए। अब 8 लेटर दिख गए तो 8 8 के टुकड़े करूं क्या इसको? जी, उससे पहले भी 4 4 के आप चाहो तो टुकड़े कर सकते हो। ये एक नॉर्मल सीरीज सी प्रतीत हो रही है, ध्यान से अगर आप देखें, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये नॉर्मल सीरीज लग रही है। ये देखो ए, इसके बाद में बी फिल कर सकता था, ए बी सी डी, दिख रहा है आपको? तो ऐसे उल्टा चल रहा था इससे पहले, ए बी सी डी, यानी कि डी सी बी ए बी सी डी। ऐसे ही क्या बनेगा? ई एफ जी एच, तो ये बनेगा ई एफ जी एच। यानी एक बार भाई साहब ऐसे लिखा हुआ है तो एक बार ऐसे लिखा हुआ है। फिर देखिए क्या है, ई एफ जी एच, एक बार ऐसे लिखा हुआ है तो एक बार ऐसे लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं है। अब कुछ नया है नहीं, तो एग्जामिनर सोच रहा है कि कुछ तो दे दूं बच्चे को डिफरेंट करने के लिए, तो उसने ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न उठा के दे दिया, लल्लू सा प्रश्न बोलूंगा मैं इसको। हालांकि प्रश्न में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर समझना है। अब एक बात बताओ, ये ऐसा ऑर्डर आपको कब समझ में आएगा? जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अब जब आप चाहे 100 क्वेश्चन कर लो और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो और आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता ही नहीं है कि प्रेजेंट टाइम पे क्या आ रहा है, तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओ, सिलेक्शन वे ऐप जाके डाउनलोड करो, वहां पे आपके पास टेस्ट दे रखे हैं सीक्वेंस वाइज। हम जब बैच पढ़ाते हैं तो बैच के अंदर एक एक कंसेप्ट को ढंग से सिखाते हैं। 699 रुपए में अगर आपको पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल रहा है प्रेजेंट टाइम पे, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। बाद में इसी बैच को आप 999 रुपीज में ज्वाइन कर रहे होंगे। सिलेक्शन 300 कूपन कोड लगाइएगा, आपको बढ़िया मिल जाएगा मस्त। ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच ई एफ जी एच। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला प्रश्न। जैसे इसको देखिए, अब क्या दिख रहा है यार आपको, बताओ। अब आप ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये नॉर्मल सीरीज ही है, रिपीटेड बना के दे दिया जबरदस्ती? अब एग्जामिनर कुछ तो चेंज करेगा ना। जो नॉर्मल सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज होती थी ना, वैसी सीरीज लग रही है मेरे को ये। सही है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सॉल्व कैसे करना है, तो भाई मैं सबसे पहले यही तो चेक करूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी लेटर मुझे रिपीट होता हुआ दिख ही नहीं रहा। अरे कोई एक सिंगल लेटर तो दिखे रिपीट होता हुआ। इस सीरीज में मुझे एफ दिख रहा है, एल एन एस वी जेड सी, सारे ही लेटर डिफरेंट दिख रहे हैं। यानी ये एक नॉर्मल सीरीज है, ये एक नॉर्मल सीरीज है +2 +3 वाली। ठीक है, और उसको जबरदस्ती क्वेश्चन बना के दिया है रिपीटेड का, रिपीटेड सीरीज बनाकर दे दिया। तो ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है जो अब आप देख रहे हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के, ये 2024 का प्रश्न है एएलपी सीबीटी 1 का। ठीक है, मुझे यहां पे दिखा एल के बाद MN +2 दिखा, लेकिन एस के बाद TUV यहां पे +3 दिख रहा, जेड के बाद ABC यहां भी मुझे +3 दिखा। अब आप खुद सोचिए कि यहां प्रोसीजर क्या बन सकता।
एफ के बाद जी एच अगर +2 करता, एच के बाद फिर आई जे तक ही रुक गई गाड़ी। तो अगर अगर एफ और एल के मिड का लेटर मुझे निकालना है, थोड़ी अक्कल लगाइए, एफ और एल के मिड का लेटर अगर मुझे निकालना है तो इस हिसाब से तो फिर आई आना चाहिए था यहां पे। तो फिर यहां तो कंसेप्ट +3 का बनना चाहिए था। एफ के बाद जी एच आई के बाद जे के एल, +3 अब एल और एन और एस के बीच का अगर मुझे लेटर चाहिए, थोड़ी दिमाग लगाइए, एन और एस के बीच का अगर लेटर चाहिए, एन के बाद ओ पी क्यू, 3 लेटर हो गए, ओ पी क्यू, तो कौन आएगा, पी आना चाहिए इस हिसाब से। तो मिड लेटर के हिसाब से अगर मैं करता जाऊं तो यहां सीक्वेंस मुझे 2 का मिला। पहले मुझे सीक्वेंस मिला 3 का, फिर मिला 2 का, तो अगला वाला फिर से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 3 का मिलेगा। लेकिन पहचानूंगा कैसे, आप इसको पकड़ो बस। आप ये V है, ये Z है, V और Z के बीच में कौन कौन से लेटर आएंगे, V के बाद आएगा W X Y और फिर Z आ गया। तो V और Z के बीच में ये 3 लेटर है। मिड लेटर कौन सा है, X है, यहां रख दिया मैंने X। तो V के बाद WX, P के बाद QRS, हाँ तो V के बाद WX, यहाँ पे +2, फिर X के बाद YZ +2। तो देखिए यहाँ +2, यहाँ +2, और यहाँ मिड में भी एक, इस जगह पे क्या आएगा, P के बाद QRS +3 आ जाएगा। तो फिर से देखिए सीक्वेंस क्या चल रहा है, 3-3-2-2, 3-3-2-2, फिर 3-3। तो C के बाद DEF, ठीक है, 3-3 सीक्वेंस मिलके कैसे चल रहा है, 3-3-2-2, 3-3-2-2, 3-3। ठीक है, तो आंसर बनेगा IPXF। ठीक है, ये आंसर आ गया IPXF। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। लो, देखते ही समझ में आ रहा है सीरीज, अरे देखते ही समझ में आ रहा है, 3 बार आर आ रहा है तो 4 बार ऐसा आ सकता है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, मैं तो क्या ही बताऊं अब। P 1 बार, Q 2 बार, 3 बार R, 4 बार S, साफ साफ ही दिख रहा है यार, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए खुद देख लीजिए, P डबल Q ट्रिपल R 4 टाइम S, फिर T W 3 टाइम V 4 टाइम W। ये चल रहा है 1 2 3 4, ये चल रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो QS UW, QS UW, ये आंसर आ जाइए। नेक्स्ट अगला देखिए क्या आएगा भाई साहब यहाँ पे। भाई अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे रिपीट होते हुए जरूर दिख रही हैं चीजें। पीछे वाले क्वेश्चन में तो अभी तक रिपीट होती हुई नहीं दिखी थी, लेकिन 2019 तक तो बिल्कुल आसान शांत स्वभाव के प्रश्न आते थे जिसके कंसेप्ट से रिलेटेड हमने चीजें सीखी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लेटर है। 18 लेटर है तो 99.99% केसेस में 6 से काम हो जाता है। ठीक है, तो 3 2 5 और एक 6, फिर ऐसे ही 3 2 5, ठीक है, 3 2 5 और एक 6, कंपेरिजन करिए। सेकेंड लेटर बी है तो क्या बनेगा, डबल बी ए, डबल बी ए, डबल बी ए, जैसे ही रखा एम बी मिल गया, डबल बी ए, बी बी ए, एम बी ए, लो बी बी ए, एम बी ए, बी बी ए, एम बी ए, ये मैच हो गया, बी बी ए, एम बी ए मैच हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, पी एम ए बी, ये चेक कर लेना आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लगा लेना, ये पेयर बना दिया। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या बनने वाला है दोस्तों, जल्दी से बताना भाई फटाफट से, लेटर काउंट कर लो फटाफट से, क्योंकि रिपीट होता हुआ दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, जी भी दिख रहा है, जैसे जहां पे भी रिपीट होता हुआ दिख जाए ना, पेयर बना लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। ठीक है, 2025 में आया, 2 का भी भाग लगेगा, 4 का भी भाग लगेगा, और 5 का भी भाग लगेगा, 10 का भी भाग लगेगा। EFGH 4 टाइप के लेटर दिख रहे हैं मेरे को, है ना, EFGH 4 टाइप के लेटर दिख रहे हैं, तो 2 का पेयर नहीं बनाऊंगा, 4 4 से ट्राई करता हूं। चलिए, अब जैसे ही मैंने ट्राई किया तो EFG तो है, H मिसिंग लग रहा है, यहां पे F मिसिंग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो G 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 4 4 के पेयर नहीं बनेंगे क्या भाई। हाँ जी, जी बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए G 2 बार आ रहा है, बाकी सब में तो अगर एक एक बार ही अगर लेना था तो फिर 2 2 बार कैसे ले लेंगे इसको। ठीक है, करेक्ट है, तो 4 का पेयर नहीं बनेगा। चलिए 5 से ट्राई करते हैं, 3 2 5, 3 2 5,
3 2 5। लीजिए 5 5 से ट्राई करते हैं अब। तो यहां पे देखिए एफ जी तो है ही, एच मिसिंग है, फिर भी यहाँ पे जी 2 बार आ रहा है। चलिए यहाँ 5 में अपन कोई बात नहीं, ले सकते हैं 2 बार, क्योंकि मिनिमम देखिए लेटर कौन कौन से हैं, तो ई है, एफ है, जी है और एच है, 4 टाइप के लेटर हैं। तो अगर 4 4 के टुकड़े कर रहे हैं तो चारों का यूज होना जरूरी है ना, चारों लेटर्स का यूज होना जरूरी है। अब 4 4 के पेयर में 2 चीजें रिपीट हो जाए तो वो गलत है। हाँ 5 के पेयर में कोई एक चीज रिपीट हो जाए तो समझ में आता है। फर्स्ट लेटर तो ई है, 100% ई है, ई है तो यहां भी 100% ई ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है। अगला लेटर एफ है, तो अगला लेटर सेकंड लेटर में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एफ फिल कर सकता हूं। अब सेकंड लेटर भी एफ फिल हो गया, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अब यहां पर देखिए गड़बड़ हो गई है। अब यहां पे एफ 2 बार आ गया, यहां एफ 2 बार आ रहा है, यहां एफ 1 बार, जी 2 बार, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक लेटर ही 2 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक लेटर सीक्वेंस वाइज 2 2 बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पे ई 2 बार आ जाए, डबल ई एफ जी एच, देखिए डबल ई एफ जी एच, यहां बनेगा ई डबल एफ जी एच, यहां बनेगा ई एफ डबल जी एच, यहां बनेगा ई एफ जी डबल एच, तो एक पेयर बन गया ना। यहां पे ई 2 बार रिपीट हुआ, यहां पे 2 बार ई आ रहे हैं, यहां पे 2 बार एफ आ रहे हैं, यहां पे 2 बार जी आ रहे हैं, यहां पे 2 बार एच आ रहे हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ये चल रही है। एक बहुत ही प्यारा और बेहतरीन प्रश्न है ये, है सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग धमाकेदार प्रश्न कि प्रत्येक लेटर को 2 2 बार रिपीट किया है, ई को 2 बार, एफ को 2 बार, जी को 2 बार, एच को 2 बार, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ई एच डबल एफ ई एच, ई एच डबल एफ ई एच। चलिए नेक्स्ट अगला करिए दोस्तों। यहां पर तो साफ साफ रिपीट होता हुआ दिख रहा है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर है, तो वही 3 का और 5 का, लेकिन पी क्यू एम, ठीक है। बड़े वाले से एक बार ट्राई करते हैं, 3 2 5, 3 2 5, पी खाली स्थान, तो देखिए क्या बन रहा है, पी एम, पी एम क्यू, पी एम क्यू, फिर से क्यू है, तो पी एम डबल क्यू पी, पी एम डबल क्यू पी, पी एम डबल क्यू पी, 5 5 के पेयर से बन गए। कोई बात नहीं, चेक कर ले। आ जाइए दोस्तों, बढ़िया प्रश्न करते हैं, मजेदार। बहुत बड़ी सीरीज दे रखी है लेकिन रिपीट होते हुए फिर भी दिख ही रही है, ए और बी और एक्स और वाई की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, भाई 28 लेटर हैं। देखिए 99.99% केसेस में जब 16 लेटर आते हैं तो 4 का पेयर बनता है, 18 लेटर आते हैं तो 6 का पेयर बनता है, 20 आता है ना तब तो 4 और 5 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 21 का आता है तो उसमें 7 का पेयर बनता है, 24 का आता है ना तो उसमें 4 6 और 8, 90% चांसेस होते हैं कि 8 का पेयर बने। 28 आते हैं तो 100% उसमें 7 का इंपॉर्टेंट रोल होता है, 7 चौक 28 होता है ना, तो 7 का पेयर बनता है। ये आप छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रख लो और डायरेक्टली एग्जाम में करने का प्रयास करो। 21 का तो हालांकि बहुत ही कम देता है, 20 का देता है तो 5 और 4 का पेयर बन जाता है। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्टली याद करके अगर आप प्रैक्टिस करो तो और भी अच्छा है। जैसे 1 2, अब 28 से तो मैं 7 7 का डिवाइड कर लेता हूँ, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, फिर 3 3 6 और 1 7, ठीक। अब कंपेयर करता हूँ, x 2 बार y आ रहा है उसके बाद, तो x के बाद 2 बार y या 3 बार y हो गया सीधा, x 3 टाइम y z a b, x 3 टाइम y z a b, x 3 टाइम y z a b, ये लीजिए मैच हो गया, x 3 टाइम y z a b, ठीक है। तो आंसर बनेगा y a b, ठीक है। क्या बनेगा, y a b y z डबल y एक्स वाई भी, ठीक है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे लेटर आ रहे हैं यार, हैं इतने सारे लेटर आ रहे हैं, कोई रिपीट भी नहीं दिख रहा। पी जी एम के टी वी, डायरेक्टली इसका मतलब सीक्वेंस चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। जी के बाद एच आई जे के, यहाँ पे +4 हो रहा है तो इसका मतलब इससे पहले +3 हो सकता है,
तो यहाँ पे +2 हो सकता है, 2 3 4, के बाद LM फिर से 2, तो अगला वाला फिर 3 हो सकता है। जी बिल्कुल, 3 और फिर 4, 2 3 4, 2 3 4 चल रहा है। टी के बाद यूवी, फिर से देखिए 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, टी के बाद यूवी, वी के बाद WXY आना चाहिए था। ठीक है, टी के बाद यूवी, वी के बाद WXY और फिर सी तक, फिर सी के बाद DE +2, ई के बाद FGH और फिर +4। ठीक है, तो क्या चल रहा है, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? करेक्ट है। ऐसे सीरीज समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं है कुछ सीरीज के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अब आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आंसर क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा सेशन था लेकिन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सिलेक्शन वे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेटर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, करेक्ट है। सिलेक्शन 300 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे, 699 रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा। इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ये था आपका टॉपिक रिपीटेड सीरीज। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, शॉर्ट एंड स्वीट, मस्त तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।